हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 2.4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड डी एज शोन इन द फिगर। इसमें क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में पूछा है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर द अरेंजमेंट, और दूसरे पार्ट में पूछा है चार्ज क्यू इज ब्रॉट एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड द 4 चार्जेस आर फिक्स्ड, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। अब दोनों सवालों में वर्क डन ही पूछा है, बट इससे पहले कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर का साइड अगर ये वाला साइड डी है तो ये भी डी है, ये भी डी है और ये भी डी है। हमें प्रॉब्लम में कुछ डिस्टेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर हम ये पूरा का पूरा डायगोनल देखते हैं तो इसका पूरा साइज़ जो है वो √2d जितना होता है, और उसका आधा मतलब यहाँ से लेके ए से लेके ई तक, दैट मीन्स हाफ वे, ये जो डिस्टेंस है वो d/√2 जितना होता है। ठीक है, इतने डिस्टेंसेस अगर हमें पता है तो काम हो जाना चाहिए। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या सीखा था कि अगर किसी भी चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से अगर लाना है लेकिन उसको किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में वर्क नहीं करना पड़ता है तो द वर्क डन इज़ ज़ीरो एंड वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब जब हम चार्ज Q2 को लेके आते हैं इन्फिनिटी से, लेकिन जब Q2 को लेके आते हैं तो Q1 इज़ ऑलरेडी देयर, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज़ किया है, W = Q × V, है ना। और यहाँ पे Q क्या है, तो हम चार्ज लाए हैं Q2 और पोटेंशियल जो है वो V1 का है। दिस इज़ Q2 × K Q1/R12। ये कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ किया है और इस तरह से हमने वर्क डन = K Q1 Q2/R12 लिखा है। ऑल राइट, चलिए अब हम अगर Q3 को ले आते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। पहले तो Q1 Q2 को इकट्ठा किया, उसका वर्क डन, और फिर ये जो पोर्शन हमने लिखा है वो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 ड्यू टू Q1 एंड ड्यू टू Q2। ठीक है, वो दो टर्म हमने एडिशनल ऐड किए हैं। इसी तरह से अगर Q4 को लाना है तो वर्क डन इन सेटिंग अप Q1 Q2, ये जो दूसरे दो टर्म है जो अभी मैंने समझाया, दिस इज़ वर्क डन इन सेटिंग अप Q1 Q2 एंड Q3, और ये जो तीन टर्म्स हैं जो हमें यहाँ दिखते हैं, ये तीन टर्म्स जो है इज़ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q4 अगेंस्ट Q1 Q2 एंड Q3। तो ये पूरा का पूरा जो हमें 6 टर्म्स दिख रहे हैं सब मिला के दिस इज़ the work done in making a system of 4 charges at the 4 corners of a square। ठीक है, हमने रिस्पेक्टिव चार्जेस और रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस लिए हैं। ओके, तो लेट अस डू द प्रॉब्लम नाउ। प्रॉब्लम अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाना चाहिए। देखिए, इसमें हमने फिगर फिर से एक बार रेफरेंस के लिए बना ही दिया है और डिस्टेंसेस भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं। हमें सबसे पहले तो पहले पार्ट में हमें वर्क डन इन सेटिंग अप द सिस्टम पूछा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला एक लाइन में हम पहले पुटअप करने की कोशिश करते हैं। इट वॉज K Q1 Q2/R12 प्लस K Q1 Q3/R13 प्लस K Q2 Q3/R23 प्लस K Q1 Q4/R14 K Q2 Q4/R24 प्लस K Q3 Q4/R34। ओके, चलिए अभी लेट अस पुट इन द वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ में कैसा है, देखिए फिगर में बिल्कुल वैल्यूज़ सामने दिख ही रहे हैं। K Q1 यानी 1 यानी A, 2 यानी B, 3 यानी C, 4 यानी D। तो दिस इज़ A इज़ प्लस Q, B इज़ माइनस Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। K 1 इज़ प्लस Q, 3 इज़ ऑल्सो प्लस Q अपॉन डिस्टेंस है
पूरा डिस्टेंस लेना है ए से सी का, है ना, 1 से 3, तो ये हो जाएगा √2d प्लस के Q2 Q3, Q2 है माइनस Q, Q3 है प्लस Q अपॉन D प्लस के Q1 Q4, Q1 है प्लस, Q4 है माइनस अपॉन डिस्टेंस है D प्लस Q2 Q4, हाँ 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस √2d है, तो K Q2 है माइनस Q प्लस Q अपॉन √2d और प्लस K Q3 Q4, Q3 है प्लस Q, Q4 है माइनस Q अपॉन डिस्टेंस इज D। ठीक है, द ओनली टास्क रिमेन्स इज सिंप्लीफिकेशन। चलिए तो लेट अस सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हम ये कर देते हैं कि Q और Q सब में है तो Q² और D भी डिनोमिनेटर में सब में है तो D, इतना मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो द ब्रैकेट बिकम्स वेरी सिंपल, तो बचेगा -1 प्लस 1/√2 -1 -1 प्लस 1/√2 -1। हर एक टर्म में K Q² अपॉन D निकालने के बाद जो भी बचा वो मैंने लिख दिया, एकदम सिंपल हो गया। नाउ इट बिकम्स K Q² अपॉन D। यहाँ पे 1/√2 और 1/√2 को 2 बार ऐड करें तो 2/√2 हो जाता है, और -1 को 4 बार ऐड करें तो -4 हो जाता है। ये √2 और 2 कैंसिल करते हैं तो √2 आएगा, तो आंसर हो जाता है K Q² अपॉन D इंटू √2 - 4। इसको अल्टरनेटिवली भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर मैं √2 और 4 के पोजीशंस चेंज करूँ तो बाहर एक माइनस साइन ले सकते हैं, तो दिस बिकम्स K Q² अपॉन D इंटू 4 - √2। ठीक है, व्हाट डिड वी गेट? दिस इज वर्क डन इन असेंबलिंग द होल सिस्टम। ये पूरी सिस्टम को बनाने में हमें कितना वर्क लगा। ठीक है, अब हम इसका पार्ट बी डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट बी के लिए व्हाट शुड वी डू? देखिए, पार्ट बी के लिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज एट द सेंटर पूछा है ना, तो वर्क डन मैंने क्या बताया था? कॉन्सेप्ट इज W = Q × V, है ना। अब देखो Q0 तो मैं ऐसा का ऐसा ही लिख देता हूँ, लेकिन V जो है इज पोटेंशियल ड्यू टू 4 चार्जेस, दिस इज VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, है ना, और ये हो जाता है Q0। अब देखिए पोटेंशियल क्या था? इट इज़ K × Q अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो है वो R/√2 था, है ना, इफ़ यू रिमेंबर वेल। B नेगेटिव चार्ज था तो ये हो जाएगा -KQ अपॉन R/√2। C पॉजिटिव था इसीलिए +KQ अपॉन R/√2, और D नेगेटिव था इसीलिए -KQ अपॉन R/√2। ठीक है, अब क्योंकि सारे टर्म्स सिमिलर दिख रहे हैं, प्लस माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाते हैं, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे लिए वर्क डन 0 हो जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? हेंस नो एक्स्ट्रा वर्क is required to bring a charge Q0 at the center of the square। तो हमने पहले केस में वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम कैलकुलेट किया, और दूसरे केस में हमने ये पता किया कि किसी और चार्ज को सेंटर पे लाना हो तो उसके लिए एडिशनल वर्क कितना होता है। ये टोटल वर्क नहीं है, ये एडिशनल वर्क कितना होता है। तो जहाँ पोटेंशियल 0 होता है वहाँ किसी भी चार्ज को लाने के लिए वर्क डन 0 होता है।